हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियस क्लासेस 247। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो एसिड बेस साल्ट का सेकंड लेक्चर। ये क्लास 8 के और 9 के बच्चे जो भी हैं उन सभी के लिए ये बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। देखिए टुडेज टॉपिक में आते हैं तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर्स के बारे में कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स और उसके बाद एग्जाम्पल्स और देखेंगे कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं उसको समझते हैं। इंडिकेटर्स मतलब कुछ वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग एसिड और बेस को चेक करने के लिए करते हैं, यानी कि द सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू चेक द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के एसिड है या बेस है उसको चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि वैसे सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर चेकिंग whether a given substance is क्या है एसिड, बेस और सॉल्ट इज नोन एज इंडिकेटर्स बोलते हैं इसको, इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल्स में आप देख लो, जैसे टर्मरिक की बात कर लेते हैं। टर्मरिक, ठीक है, टर्मरिक क्या है, एक तरह से आपका बेसिस है, एक इंडिकेटर्स है। रेड कैबेज लीफ होता है, रेड कैबेज लीफ। लिटमस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो लिटमस सॉल्यूशन ये आपका इंडिकेटर्स कहलाते हैं बच्चे। अब देखिए आते हैं हम लोग इंडिकेटर्स के क्या टाइप्स हो सकते हैं, मतलब कि कितने प्रकार के इंडिकेटर्स हो सकते हैं। तो अगर इसका टाइप्स की बात करते हैं कि ये टाइप्स कितने प्रकार के हो सकते हैं इंडिकेटर्स का, तो इंडिकेटर्स की अगर टाइप बात करते हैं बच्चे तो टाइप्स होता है कितने प्रकार के। तो समझिए, देखिए इसके आधार पे कि कहाँ से ये प्राप्त किया गया है, यानी कि सोर्स के आधार पे दो टाइप्स रखा गया है। जैसे हमारे पास एक टाइप होता है नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल और इंडिकेटर्स बोलते हैं इसको, इंडिकेटर्स। और दूसरा होता है आर्टिफिशियल या तो इसको एक और नाम है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इसके अलावा एक और इंडिकेटर्स है जिसका हम लोग नाम करते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, जिसको बोलते हैं, इसको अलग कर देते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। बात करेंगे इस पे भी कि होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ORS होता है, ठीक है, इंडिकेटर्स। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स को बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देखिए जैसा कि नाम से ही पता है, नेचुरल यानी कि वैसा इंडिकेटर्स जो नेचुरली प्राप्त हो सकता है, यानी प्लांट या तो एनिमल से प्राप्त हो सकता है, उसको बोला जाता है नेचुरल इंडिकेटर्स। एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे एग्जांपल्स में आपका क्या हो सकता है। तो टर्मरिक की बात करते हैं, टर्मरिक, ठीक है, टर्मरिक, रेड कैबेज लीव्स हो सकता है, चाइना रोज जिसको बोलते हैं, चाइना रोज भी होता है, लिटमस होता है, लिटमस। तो ये सब क्या होता है आपका नेचुरल इंडिकेटर्स में आ जाते हैं। उसके बाद होता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, वो इंडिकेटर्स होते हैं जिसको लैब में केमिकल की सहायता से बनाया जाता है। तो इसका एग्जांपल्स देखिए भाई क्या है। तो एग्जांपल्स में आपका आता है एक तरह से नेफ्थलीन बॉल, ठीक है, नेफ्थलीन बॉल्स। उसके बाद आपका आता है कैम्फर, ठीक है। उसके बाद आता है मिथाइल ऑरेंज ETC, बहुत सारे हैं। तो ये सिंथेटिक तरीके से बनाया गया, यानी कि जिसको हम लोग कहाँ पे बनाते हैं, लैब में बना सकते हैं। वो सब के सब आपका किस में आता है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में आपका आएगा। ये सब के सब क्या है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में आएंगे। तो एग्जांपल्स के साथ साथ में मैं आपको बता सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ऑल फैक्ट इंडिकेटर्स क्या है। ऑल फैक्ट इंडिकेटर्स क्या होते हैं, यहाँ पे अब थोड़ा सा समझने वाला बात क्या है कि ये सभी के सभी क्या करते हैं, कलर को चेंज करते हैं।
जैसे हम लोग एसिड बेस साल्ट का डेफिनेशन जब पढ़ रहे थे तो देख रहे थे कि जो लिटमस पेपर था, तो ब्लू लिटमस जो है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस पे अगर एसिड डालते हैं तो वो रेड हो जाता है, और रेड लिटमस पर अगर बेस डालते हैं तो वो ब्लू हो जाता है। तो यहाँ पे कलर चेंज कर रहा था, ये सब के सब क्या करते हैं, कलर को चेंज करते हैं, और ये सभी नेफ्थलीन ये सब बॉल जो भी है ये सब कलर को चेंज करता है। लेकिन कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी हैं जो अगर एसिड या बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसका टेस्ट मतलब कि कलर, उसका स्मेल चेंज हो जाएगा, यानी कि जिसका ऑर्डर चेंज हो जाता है तो उसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है। यानी कि वैसे इंडिकेटर्स है कि जिसका एसिड और बेसिस के साथ रिएक्ट करने पर उसका स्मेल चेंज हो जाता है, यानी कि ऑर्डर चेंज हो जाता है। ऑर्डर चेंज जिसमें कर जाता है, चेंजेस व्हेन एडेड विथ एसिड और बेस, व्हेन एडेड विथ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं बच्चे, तो एग्जाम्पल्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखो, ओलिव ऑयल, ओलिव ऑयल हो गया, वैनिला, वैनिला जो आइसक्रीम में इस्तेमाल होता है, क्लोव, क्लोव मतलब हो गया, ठीक है, लौंग, ये सब की बात करते हैं, और ओनियन लीफ सबसे इंपॉर्टेंट है, ओनियन लीफ, ओनियन जो स्लाइस होता है तो उसको बोला सकता है ओनियन लीफ, लीफ भी बोल देते, क्या दिक्कत है। अब ये देखो ये सबके घर में रहता है, अगर मान लो कि इसको अगर कुछ देर तक काट के प्याज को छोड़ देते हैं तो जो ओनियन पील्स होता है, देखिए भूल रहे थे, तो इसको छोड़ देते हैं कुछ देर तक, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इसका स्मेल बैड स्मेल देने लगता है, यानी कि थोड़ा अजीब तरह का महक देने लगता है। तो इन सभी को क्या बोला जाता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोला जाता है। यानी कि हमारे पास टोटल इंडिकेटर्स 3 प्रकार के हो गए, यानी कि नेचुरल इंडिकेटर्स, मैनमेड इंडिकेटर्स, और एक लास्ट हो जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसको टाइप से अलग कर दिया गया क्योंकि केवल इसमें स्मेल चेंजेस होते हैं। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आपको इंडिकेटर्स का जो भी नॉलेज दिया हो हमने यहाँ पे वो आपको इम्पॉर्टेंट होगा, जो भी एग्जाम आपका आने वाला होगा उसमें एसिड बेस से जो भी सवाल बनेंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका नोट्स भी हो जाए, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पिन अप कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।